हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025 की। रस, छंद और अलंकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th के बच्चों के लिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं रस, छंद और अलंकार। हर एक साल पूछे जाते हैं और 2025 में भी रस, छंद, अलंकार पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अब रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मात्र समझना है। एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं हास रस की, ध्यान दीजिएगा। हास रस होता क्या है? हास रस का अस्थाई भाव आपका हास होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हास रस की अगर हम बात कर लेते हैं, हास रस का अस्थाई भाव आपका हास होता है, या किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, अस्थाई यानी हास रस का जो अस्थाई भाव होता है आपका हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनाय कंजु करुणा करी कानन को पगु धारे। विकल्प में आप लोगों के लिए एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आपका है करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस का अगर अस्थाई भाव की बात कर लेते हैं शोक। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, यानी करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ठीक है, शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मणि खोए भुजंग सी जन्नी फल सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोगों के लिए 20 बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है ये अगर आपका सही हो रहा है, 20 में 20 आपका अगर सही हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका परसेंटेज बहुत ही अच्छा आएगा। क्लास 10th पहला पेपर है आप लोगों का, हिंदी का पेपर है और बेहतर आप लोग तैयार कीजिएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार होता है आपका परिभाषा। देखते हैं, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की, ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका वस्तु हो चाहे आपका व्यक्ति हो, कि किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। फिर से एक बात देख लेते हैं, या वस्तु हो या आपका व्यक्ति हो, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से, किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहां आपका उपमा अलंकार है। जैसे ध्यान दीजिएगा, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी राधा के चरण, ध्यान दीजिएगा, किसके समान है? गुलाब के समान कोमल है। यहां राधा के चरण की तुलना किससे की गई है? गुलाब से दिखाई गई है। ध्यान दीजिएगा, यानी चरण किसके? राधा के जो चरण है, चरण की तुलना किससे की गई है? गुलाब से की गई है। इसलिए यहां क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है आपका रूपक अलंकार। अगर इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं, जहां उपमेय में, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। रूपक अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
अगला है आपका रोला। अगर रोला की परिभाषा की बात कर लेते हैं, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, यानी रोला में आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। आप देख सकते हैं इनको एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल के मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रोला है। चलिए अगला देख लेते हैं, आपका सोरठा। अगर इसके परिभाषा की बात कर लेते हैं, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम और तृतीय में, प्रथम और, ध्यान दीजिएगा, प्रथम और तृतीय में, प्रथम और तृतीय चरण में कितने कितने मात्रा होते हैं? 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं आपकी होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जे ही सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिव बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कक्षा 10 में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर। आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।